अपने दर्शकों को बता दूं कि जब सचिन तेंदुलकर साहब ने अपना डेब्यू मैच किया था पाकिस्तान में, तो वसीम सर बॉलिंग कर रहे थे और आपने पहली ही बॉल में बाउंसर उनको फेंका था, तो आपने उन पे प्रेशर डाला था, डराया था उनको? नहीं, जब हमने पढ़ा, मैं 21 साल का था, वकार 20 साल का था, पाजी भी आई थिंक 25-26 साल के होंगे। तो हमने पढ़ा कि जी एक 16 साल का बच्चा आ रहा है जो कि बड़ा ही टैलेंटेड है, पर हमने कहा 16 साल का बच्चा है, क्या कर लेगा आके। जब उसको देखा तो वो 12 साल का लगा। तो उसको मैंने पहला बाउंसर किया, मैंने कहा कि घर से छुट्टी लेके आया स्कूल से बेटा, माँ को बता के आया कि मैच पे जा रहा है। तो पहले मैच में तो कुछ नहीं कर पाए, तीनों मैचों में कुछ नहीं किया। फिर वो सियालकोट टेस्ट में मैंने उनको बाउंसर किया, उन्हें गेंद लगा यहाँ, अच्छा, जख्मी हो गए, हल्का सा कट पड़ गया हेलमेट के थ्रू। तो मैंने कहा बच्चा है, चला जाएगा बाहर, इसने क्या बैटिंग करनी है, पता थोड़ी था। अब मगर उसके बाद उसने पट्टी वट्टी लगाई और उसके बाद उसने उस हरी विकेट पे पूरा 50 किया, पिच बॉडी पीछे आके टेक्निक वाइज एज अ बॉलर। तब मैंने रियलाइज किया कि ये बच्चा आगे जाके दुनिया में बहुत नाम कमाएगा। तो 2003 में जो वर्ल्ड कप हुआ बाजी, उसमें क्वार्टर फाइनल में अब्दुल रजाक साहब ने कैच छोड़ दिया, इन्होंने बॉलिंग की और उन्होंने कैच छोड़ दिया सचिन सर का। तो उसके बाद में आपने कुछ तो उनको बोला था, हमें वो नहीं सुनाई दिया, लेकिन आपके एक्सप्रेशन दिखे हमें। तो वो क्या कुछ खास उन्होंने आपने टिप्स दिए थे उस समय उनको? इससे पहले मैं बताता हूं, मुझे पता है जिक्र जरूर करेंगे आप ये। मैंने जब रजाक से कैच ड्रॉप किया, बिल्कुल साथ खड़ा था, ऑब्वियसली जो आपने सेंसर किया तो किया। मैंने उसे कहा बेटा ये तूने वर्ल्ड कप हाथ से छोड़ दिया। और उसके बाद सचिन ने आई थिंक ऐसी बैटिंग की कि वो मैच हमने 270 किया होता, हमारी बॉलिंग, मैं था, शुएब अख्तर, वकार यूनुस, अब्दुल रजाक, सकलैन मुश्ताक, और उसके बावजूद आई थिंक हम मैच 40वें ओवर में हार गए थे। और वो इंडिया टीम फिर वहां जाके फाइनल तक क्वालिफाई किया था, फाइनल में पहुंची थी और हम दूसरे राउंड में नहीं आए थे। मैं बता नहीं सकता मैंने रजाक को क्या कहा था एग्जैक्टली, शो के बाद बताऊंगा। और बिफोर आपका शो मेरी बीवी ऑस्ट्रेलियन है, शनीरा, उसने रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ी सी बातें इंग्लिश में कर दे ताकि उसको भी समझ आ जाए। अच्छा, वो भी देखती है हमारा शो? जी बिल्कुल, उन्होंने, उनकी सहेलियां जो हैं कराची में या पाकिस्तान में, वो ये शो देखती हैं, बहुत बड़े स्टार हैं आप और सिद्धू पाकिस्तान में, शो बहुत बड़ा वहां पे है। Okay, let's talk in English. Yes. How's the weather outside? I think it's drizzling outside. It's raining, actually. Yeah. Very heavily. Any more English you want to listen? I think that's done. Okay. This was only for you, Bhabhi ji. Did she understand, Bhabhi ji? Yes, of course. Okay. You know, when in the beginning, जब वो आई नई पाकिस्तान, तो लोगों ने कहा भाभी भाभी, she said उसको भाभी डॉल कह रहे हैं, very cute. दादी, ये क्या ड्रेस पहनी हुई तूने? वही पहन रखी है जो 1942 में अपने आशिक के इंतजार में पहन रखी थी, लेकिन मेरा आशिक नहीं आया। सच्चा प्यार कभी मरता नहीं सिद्धू जी, ये देखो मेरा सच्चा प्यार आ गया। दादी, तेरा प्यार तूने आते बकवास शुरू कर दी। ये बकवास नहीं है, ये इतिहास है। हाँ सिद्धू जी, एक्चुअली ये उन दिनों की बात है जब मैं सकीना बानू और ये तारा सिंह हुआ करते थे। एक बार क्या हुआ तारा? सिद्धू जी, मैं ना ऐसे नदी पार कर रही थी, छन 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 छन, अचानक पैर फिसली और मैं गिर गई। हाँ, इससे पहले कि मैं आउच कहूं, पीछे से ही आके मुझे फुटक उठा लिए और चलने लगे। उसके बाद इन्होंने गाना भी गाया था, क्या? मैं निकला और दादी लेके। दादी, भगवान को जान देनी एक दिन, और तूने तो थोड़ा पहले ही देनी है। तेरे को शर्म नहीं आती? अभी तो बोले मेरा नाम सकीना बानो था, अभी तो बोले, फिर तेरे को दादी क्यों बुलाया उन्होंने? दादी मेरा पेट नेम था। हाँ, सारा लाहौर मुझे दादी दादी कहता था। सर, आपको याद आया कुछ? ये दब की बात कर रही हैं, जब मैं पैदा भी नहीं होता, उससे 30 साल पहले की बात कर रही हैं। उनको कुछ याद नहीं है दादी। वो बहक गया है, बॉल लगा था उसे यहाँ, बॉल लगा था, बहकी बहकी बातें करे, मुझसे पूछ, यही मेरा तारा है, यही मेरा तारा सिंह है। तू तारा। ए दादी, तुम बेवकूफ ना समझ, हमें गदर फिल्म की स्टोरी सुना के तेरे को क्या लगता है हम लोग सच मान लेंगे?
अब आया ना पति पर। गदर फिल्म जो है ना वो हमारी कहानी पर ही तो आधारित है। गदर डालेगी अब। तमाशा ना बना, ये वसीम अकरम है, वर्ल्ड के बेहतर बॉलर्स में से एक है। तू, तेरे तारा सिंह नहीं है ये। अच्छा, ये देखो, अब ये मुझे बताएंगे कि ये फास्ट बॉलर है। अरे सबसे पहले विकेट इन्होंने मेरी तो उड़ाई थी, है ना? मुंह क्यों छुपा रहे हो? मुंह मत छुपाओ। और इसका गवाह पूरा लाहौर है सिद्धू जी। ये इतनी झूठी ना बाजी। कभी कहती मैं शादी से पहले गुजरात में रहती थी, कभी कहती मैं लाहौर में रहती थी। तू रहती कहाँ थी तू? नहीं, एक्चुअली क्या ना, ये एक बार ऐसे क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सा ना अंग्रेजी भूकंप आया था, तो ये लाहौर और गुजरात जो है ना ऐसे हो गए, वरना सब कुछ पहले सेम टू सेम था। समझे नहीं बेवकूफ, सटायर था ये। तारा, तारा, मेरी आंखों में देखो और कहो, आप क्या हमेशा से इतने हैवी थे? You should tell me। मुझे बताओ अब मैं कैसी लग रही हूँ, बोलो ना। तारा रा 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 रा। ओके ओके ओके, खामखा ये समाज वाले मुझे बिगाड़ रहे, इल्जाम मुझ पर आता है। And you know, audience says everything. Come on, surrender, sit. तुम जीत गए। हाय, तलाक करा के ही रहेगी। तुम्हें याद है तारा, मेरे इंतजार में तुम नदी किनारे बैठते थे और यूं घुमा घुमा के पत्थर फेंकते थे, फुटक फुटक। बिल्कुल नहीं याद। हाय रब्बा, ये सुनने से पहले मैं पी क्यों नहीं ली? एनीवेज, नाउ मुद्दे पे आए। जो प्रेम कहानी हमारी अधूरी रह गई थी, हाँ, आओ आज हम मिलके से मुकम्मल करें। कैसे? वो ऐसे, एक्चुअली क्या है ना, उस वक्त मेरे पापा ने तुम्हें मना कर दिया था जी, है ना, लेकिन आज फिर से मेरे पापा से मेरा हाथ मांग लो। बुलाओ पापा को। देखो वो हरगिज मना नहीं करेंगे। बुलाओ। मेरे पापा आएंगे। आज हाथ मांग ही लेते हैं। बुलाओ पापा को। बुला तो लेते, तो आएंगे कैसे वो? अगर मेरा प्यार सच्चा है ना बिट्टू शर्मा, अगर मेरा प्यार सच्चा है ना, तो मुझे मदद करने के लिए कोई ना कोई जरूर आएंगे। बोलो बोलो, कौन बनेगा मेरा बाप? बोलो बोलो। क्या बात है, आधा बाप। ठीक है, जैसे तय हुआ। उसके बाल काले, तेरे सफेद, ये तो पाप है। ये बाप थोड़ी है, तो पाप हो गया। पाप है। मैं क्या कह रही थी, ये मेरे नए बाप है, आपके होने वाले ससुर जी। आप इनसे हाथ मांगिए। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। चलो दे दिया। भीख दे रहा है, बेटी दे रहा है, इतनी जल्दी दे दिया। उन्होंने हाथ मांगा, आपने पूछा भी कुछ नहीं, हाथ दे दिया। दस्ताने तो नहीं बेचते मेरे भाई आप? आपको हाथ चाहिए ना? एक सेकंड, ये ऐसे नहीं हटेंगे। एक जो मिनट, भी दिया अच्छा हुआ। ये लो, इनका हाथ काट के दे दो इनको। आप ही काट के दे दो। नहीं तो मैंने आपकी मुंडी काट देनी। बड़ा तंग किया आप लोगों ने। नहीं, हाथ चाहिए। जाएगी तो हाथ तारा को पकड़ूंगी कैसे? तारा चल। लव अफेयर खत्म हो गया। भाई साहब, कुछ तो सोचा कर रहे हैं आप। वो तो पागल है हमारे घर वाले। आप भी खड़े, अच्छे भले बच्चों के बैंक के मैनेजर लग रहे हैं आप। पर आपने हमारे परिवार का साथ दिया। ये छुरी आप गिफ्ट ले जाइए।
शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। वसीम भाजी, ये तो मेरी दादी आपको फालतू में तंग करने आ गई थी ये, पर ये जो आपके जेन्युइन फैंस हैं वो यहाँ पे हमारे सामने बैठे हैं। आप एक एक करके वसीम सर से बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है? लाल परी। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वसीम सर, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स एंड वेलकम टू इंडिया। Thank you. सर, हम सभी इंडियंस आपके फैन हैं जी बिल्कुल। और आप बॉलिंग के बादशाह हैं, वैसे ही सचिन तेंदुलकर बैटिंग के शहंशाह हैं। बिल्कुल। तो जब जितना आप मर्जी ज्यादा बोल लो, हमने रखना उतना ही जितने में हमें मजा आएगा। ये सर, ये एक्चुअली हमारी टीम के मेंबर हैं, तो ये आपके सीरियसली फैन हैं और इन्होंने हमें कहा था, वसीम सर से मैं सवाल जरूर पूछूंगा। जी, बिल्कुल। आज अगर तुमने सही सबूत दे दिया कि तुम दिमाग वाले आदमी हो तो अच्छा लगेगा, नहीं तो इसके बाद हमें बाय नहीं बोलनी, अपने आप निकल जाना। सवाल क्या है आपका? जब आप उनके अगेंस्ट बॉलिंग करते थे तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी और क्या प्लानिंग करते थे और क्या सोचते थे आप? देखिए, उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जितने रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने बनाया, मेरा नहीं ख्याल कि उनको तोड़ना तो दूर की बात, उन्हें करीब में कोई आ पाएगा। मगर उसके खिलाफ स्ट्रेटजी यही होती थी कि इसको 3 विकेटों में रखो, ज्यादा अटैक ना करो, बिकॉज उनके पास हर शॉट थी किताब में, तो बड़ा मोहतात तरीके से उनको बॉलिंग करनी पड़ती थी हमें। शुक्रिया। खैर, ये हमारी टीम के मेंबर है तो इनसे मैं ये तो पूछूंगा नहीं कि आप करते क्या हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि आप ये सब क्यों करते हैं? सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। यही तुम्हारे लिए अच्छा है। शुक्रिया। थैंक यू रफी, आई लव यू।